उपस्थित डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन श्रीमान के.एन. राय साहब, हमारे साथ हैं उपस्थित माननीय मयंक वर्मा जी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स, और साथ ही साथ जो पीएम वाणी के यहाँ के कर्ता धर्ता के रूप में जो कंपनी काम करेगी अभी फिलहाल इज़ाइल के डायरेक्टर श्रीमान मुकेश कुमार सिन्हा जी। आज मुझे आप सभी मित्रों के बीच इसको लॉन्च करते हुए पीएम वाणी प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की सभी व्यवस्था जिस प्रकार से पिछले 7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश देखा है, चाहे समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिजली हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक राशन हो, इस प्रकार की सभी व्यवस्था को पिछले 7 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मूलभूत आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम किया है। विगत कुछ वर्षों में देखा गया, जो दुनिया जब डिजिटल दुनिया बन रही है, दुनिया डिजिटलाइजेशन के तरफ बढ़ रही है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त कदम बढ़ाया, और इस सशक्त कदम के तहत पूरे देश के अंदर एक डिजिटल प्रणाली, एक डिजिटल व्यवस्था जो स्थापित हुई। इसी कड़ी में पीएम वाणी प्रधानमंत्री जी के जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, इसको लागू करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने एक सशक्त कदम उठाया कि देश के अंतिम व्यक्ति तक, गरीब आदमी तक, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले छात्रों तक, चाय वाली दुकान तक, रेडी पटरी वाले तक, अगर देखें तो ढाबा चलाने वाले तक, किस प्रकार उनके आवश्यकता के अनुरूप 5 रुपए 10 रुपए में उनको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी मिले, इसको लेकर के इस महत्वाकांक्षी योजना को आज हम सभी लोग लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो यह ढांचा एक मजबूत डिजिटल संचार और संरचना बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो 2018 में लाई गई के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। पीएम वाणी ढांचे में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर एवं सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे तत्व भी शामिल होंगे। इसका एक महत्वाकांक्षी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह ग्रामीण भारत को मजबूत करने वाली योजना है। विस्तार पूर्वक माननीय के.एन. राय साहब ने कहा और माननीय मयंक वर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार फाइबर का जाल देश के अंदर बिछाया गया, पंचायत स्तर तक इसको पहुंचाया गया। लेकिन आज भी हम छोटे छोटे गरीब आदमी के पास, जो गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नेट की आवश्यकता पड़ती है, और वो असक्षम है इस प्रकार के भारी भरकम पैक को रिचार्ज करा करके कई बार अपने इंपॉर्टेंट कार्य को संपन्न गांव के अंतिम कोने में बैठकर नहीं कर पाते हैं। ये जो पीएम वाणी के माध्यम से इस योजना का बिहार के अंदर शुभारंभ हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि देश के अंतिम व्यक्ति 5 रुपए के रिचार्ज वाउचर से भी अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। आज बिहार के डिजिटल के इतिहास में एक नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। आज बिहार के डिजिटलाइजेशन के कंधे पर आज एक नया मेडल इस चैप्टर इस पीएम वाणी के शुभारंभ से लगने जा रहा है। मुझे पूरा आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार की इस योजना को इज़ाइल के लोग यहाँ बिहार के अंदर जमीन पर लाएंगे। भारत सरकार ने 2022 तक 20 लाख हॉटस्पॉट लगाने का जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं कि बिहार भी उसमें अपनी महती भूमिका तय करेगा। इस टीम के सभी साथी को, इज़ाइल टीम के सभी साथी को मैं अपनी ओर से, अपनी बिहार सरकार, भारत सरकार की ओर से साधुवाद देता हूँ, और साथ ही साथ उनको आग्रह भी करता हूँ कि इसमें त्वरित गति से काम करें, ताकि सामान्य लोगों तक जिस लाभ के लिए इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, वह आसानी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उस गरीब आदमी तक पहुंच सके जिनके बच्चे आज इंटरनेट के अभाव में
देश दुनिया में हो रहे बदलाव को पढ़ नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति अपने दुकान में बैठा हुआ देश दुनिया के बदलाव को देख नहीं पाता है, अपने काम को कर नहीं पाता है। और इतना ही नहीं, मुझे ऐसा पूरा यकीन है, विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में या ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधन भी इस पीएम वाणी के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से नए रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने बड़े पैमाने पर हॉट स्पॉट बिहार के अंदर लगाएंगे, उतने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर यह रोजगार देने में भी सफल होगा। आपको मैं अपनी ओर से, आप सभी बंधु बांधव, छायाकार एवं पत्रकार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस उपयोगी योजना आपके माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचे। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छे से इसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में ध्वजवाहक का काम करेंगे। आप सभी को आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।